शिव पार्वती के पुत्रों के रूप में कार्तिक और गणेश का नाम सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के अलावा उनका एक पुत्र और था जो किसी देवता या भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राक्षस के रूप में जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिक और गणेश के अलावा अंधक नाम के पुत्र के जन्म की कहानी मिलती है। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय माता पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया, लेकिन माता के ऐसा करने से पल भर में ही पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में दोबारा रोशनी हो गई, लेकिन उनकी गर्मी से माता पार्वती को पसीना आ गया। उन पसीने से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत ही बड़ा था और भयंकर था। वह बालक कुरूप, काले रंग का और अंधा था। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय के बाद दैत्य हिरण्याक्ष, जिसकी कोई संतान नहीं थी, पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से खुश होकर महादेव ने दर्शन दिए। महादेव के पूछने पर दैत्य हिरण्याक्ष ने कहा, प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए आप मुझे पुत्र दे दे। इस पर महादेव बोले, तुम्हारे भाग्य में तुझसे पैदा किया हुआ पुत्र नहीं लिखा है, परंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ जो मेरा पुत्र है। उसका नाम अंधक है। इस प्रकार भगवान शिव ने हिरण्याक्ष को अंधक के रूप में एक पुत्र दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अपने पिता की मृत्यु के बाद अंधक को उनके चचेरे भाइयों ने परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक तो वो अंधा था तथा वो किसी और का पुत्र था। दुखी अंधक वन में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करनी शुरू कर दी। कई सालों के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तब अंधक ने अपने लिए आंखें मांग ली और कहा, कोई भी मुझे मार न सके, मैं सबके लिए अजय बन जाऊं। तब ब्रह्मा जी बोले, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होगी ही, तुम्हें अपनी मौत का कोई न कोई कारण तो चुनना ही होगा। तब अंधक ने कहा, मेरी मौत तभी हो जब मैं अपनी यौन लालसा से अपनी ही माँ की तरफ देखूं। अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कोई माँ नहीं है। बचपन से ही असुरों के साथ पले बड़े होने के कारण अंधक को अपने पिता के बारे में तो पता था, तथा वो यह मानता था कि उसकी कोई माँ मौजूद नहीं है। ब्रह्मा जी ने अंधक को अजय हो जाने का वरदान दिया। वरदान और आंखें मिलने के बाद अंधक ने तीनों लोकों को जीत लिया और राज्य करने लगा। अंधक को लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसीलिए उसे अब विवाह कर लेना चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोकों को सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। तब उसे पता चला कि तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है। अंधक पार्वती को पाने के लिए सेना लेकर निकल पड़ा। पार्वती के पास पहुंचकर अंधक ने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर दोनों पक्षों में घनघोर युद्ध शुरू हो गया। माँ पार्वती ने भगवान शिव को याद किया। तुरंत भगवान शिव वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। अंधक समझ गया कि उसकी मृत्यु निकट है। बाद में भगवान शिव ने अंधक का वध कर डाला। दोस्तों, शिव पुत्र अंधक की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंभू।